दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार करता है। मैं तिरंजवान स्वागत करते हैं न्यू ब्लॉग तिरंजवान के ब्लॉग में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ 3 बजे से, और अभी 3 बजे जा रहे हैं हम शाम के मार्केट तिलवाड़ा। तो हम मार्केट के लिए जा रहे हैं, तो ये मैं बताऊँगी आपको थोड़ी देर में। तो दोस्तों, बने रहे हैं आप ब्लॉग में। और किसी की मम्मी डैडी लोग आ रहे हैं और धूप बहुत तेज है, इसलिए मैंने छतरी हो रखी है। और पीछे से आ रहे हैं मम्मी लोग, मम्मी और दादी आ रहे हैं। और हाय दादी, हाय करा, ये राधे राधे सबके लिए, राधे राधे। रानी कौन से लौट है देखा सिंह। तो दोस्तों, जा रहे हैं हम, और दादी भी आ गई है। बहुत दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नवार हम तो जहाँ घास के लिए आते हैं वहाँ। और आज सुबह हम यहीं इस रास्ते से नीचे घास के लिए जा रखे थे। कल परसों तक तो हम ऊपर ही रहते थे, लेकिन आज हम यहाँ नीचे तक आ रखे थे। दोस्तों, हम तो बड़ा शहर में पहुँच ही चुके हैं, और अभी देखते हैं कि ट्रैफिक जाएंगे मार्केट की या ऊपर के रास्ते। तो देखते हैं अभी शहर का नज़ारा देख सकते हैं, कितनी सुंदर लगता है। और हम जाएंगे इस वाले रास्ते। तो ऊपर देखो, हम वहीं से आए, कैसे दिख रहा है। ताकि इस तरीके के रास्ते हैं यहाँ। गली 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 कंफ्यूज होने के लिए। तो मैं खा पाऊंगा कर अच्छा मतलब कि दादा दादी का टाइम पर ना क्यों बाहर अपने लिखा छा पैदल। बाप रे। तो दोस्तों, यहाँ हमारे खेत थे एक एक। तो कभी लोग यहाँ से भी घास लेके गए, गेहूँ लेके गए। उस टाइम वालों पे भी रही होगी ताकत, और आपके अब वाला पे नहीं है। अब आ खाना छोड़ा हाँ घर पहाड़ में से चल बाजी क्या वो तटी मचे वो धोने क्या अच्छा पहाड़ में ये कौन अच्छा से क्या हाँ। और हमारे पहाड़ में पर रंथी जन भाई हाँ। ज़्यादा क्या बस सर्दियों में तो दादी किसी यूट्यूबर की बात कर रही है। माँ कोल छे माँ पंगड़ो को बोलो। तो दोस्तों, ये वाला हमारा खेत है ये। तो किसी को दे दिया हमने ये। यू क्या कुछ। तो मतलब कि जो इसके पीछे ये वाला खेत हमारा है, तो हमारी किस्मत में नहीं था यहाँ मकान बनाना। तो दोस्तों, ये ताई जोरा का घर ये वाला आपको। तो अमन भाई तो देख रहा होगा ये वीडियो। बजा तुम तने बोल तुमको है। तो ये है मकान, तो यहीं जाना है। तो बाद में देखो कितनी सारी वगैरह हो रखी है। तो दोस्तों, हमने यहाँ आना था। ये है तायोरा का। श्री भगवान वाच
शाधिष्टं तथा साक्षां मनुष्यामन्तायै तुम पावितो भूता सर्वते कथाम्यहं योगितृतां पूर्णपुत्राणां च पातिनहं पुत्राणां च धर्मिकाणां च कदाचित् खगेश्वरः पुत्रजन्मनिरोधं स्यादधीशादधीके न धीकरणं तदा कश्चिद्विकारेण च पुत्रोत्पत्तिं प्रसादयेत् हरिवंशं कथां श्रुत्वा सत्यचण्डी विधानतः भक्ताश्री शिवाभागवं पुत्रमागं उपाय वर्णन कीजिए। तो संसार रूपी सागर में मग्न दीन चित्त पाप से नष्ट बुद्धि और दुनिया से नष्ट आत्मा वाले पुरुषों के उद्धार के लिए हे स्वामी पुराणों के अर्थों का निश्चय करिए। हे मानव किस उपाय के करने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे गुरुदेव, मनुष्यों के हित के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब सावधान होकर इसे सुनो कि तुमसे सब वृत्तांत कहता हूँ। तो हे गुरुदेव, पुत्र रहित पापियों की दुर्गति पहले कह चुका हूँ और पुत्र वाले और धर्मात्मों की दुर्गति कहीं नहीं होती है। यदि किसी पाप कर्म से पुत्र का जन्म न हो तो उपाय से पुत्र पैदा होने के लिए बल करना चाहिए। हरिवंश पुराण सुनकर और सत्यचंडी के विधान से दुर्गा पाठ कराकर तथा शिव जी की भक्ति से आराधना करके बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न करे। पूर्व उपाय से पुत्र होते हैं और पुत्र पुराण नरक से पिता की रक्षा करता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने आप ही इसे पुत्र कहा है। एक भी धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है और पुत्र से लोगों को जीत देता है। यह सनातन श्रुति का मत है। वेदों ने भी इसी प्रकार से पुत्र का महात्म्य कहा है। कारण यह है कि पुत्र का मुख देखकर मनुष्य पितरों के ऋण से छूट जाता है और पुत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों ऋणों से छूट जाता है तथा पुत्र और प्रपोत्रों से मनुष्य यमलोकादि का उल्लंघन कर स्वर्गलोक को जाता है। तो ब्रह्मनिधि से व्यायी हुई स्त्री से उत्पन्न पुत्र स्वर्गादि ऊपर के लोकों में पहुंचाता है और संग्रहित बिना ब्याही लाई हुई स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति अर्थात नरक को पहुंचाता है। तो हे गरुड़, ऐसा समझकर हीन जाति के पुत्रों का त्याग करें। सवर्ण स्त्री से सवर्ण पुरुष से उत्पन्न हुआ पुत्र औरस होता है। तो हे गरुड़, वही पुत्र श्राद्ध दान से पितरों को स्वर्ग में पहुंचाने का कारण होता है और पुत्र के दिए हुए श्राद्ध से पिता स्वर्ग में जाता है। तो यही क्या कहना है, किंतु दूसरे के दिए हुए श्राद्ध से प्रेत को भी स्वर्ग में चला गया। यह सुनो। तो इस प्रसंग में पुरातन इतिहास को कहता हूँ जो और दैहिक दान के बड़े महात्म्य को सूचित करता है। तो हे गरुड़, पहले त्रेता युग में बब्रवाहन नाम का राजा था। तो वह बड़ा बल, हे बब्रवाहन, हे महाबाहु, तुम्हारे सहयोग से मेरा प्रेतत्व छूट गया है और मैं उत्तम गति को पाकर धन्य हो गया हूँ। तब राजा बोले कि हे काले स्वरूप वाले और करार मुख वाले, तुमने किस। तो दोस्तों, ये है भाभी की लड़की जो कि थोड़ा सा सो रखी थी, तो अभी वो उठी तो अपनी मम्मी को परेशान कर रही थी। तो मैंने इसको अपना ट्राइपॉड दे दिया खेलने के लिए। तो वो एकदम से शांत बैठी रही, बस उसका ध्यान सिर्फ ट्राइपॉड पर ही था। अन्य लोगों के लिए भूमिदान की जगह। अब गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, सुकृतियों के शरीर के दाह करने का विधान चाहिए कि किस विधि से उसे जलाया जाए और यदि उसकी स्त्री सती हो तो उसकी महिमा भी कहिए। तो भगवान कहते हैं। दोस्तों, कथा भी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे सब बैठ के चाय पी रहे हैं और अब जाएंगे सब अपने अपने घर। तो दोस्तों, हम वहाँ से वापस आ गए और घर जा रहे हैं और जा रहे हैं सड़क के रास्ते। तो पीछे से सारे लोग हैं। सारे लोग इतने सारे आ रखे थे। दादी देख रही है मेरा ही ब्लॉग। इतना लगा हुआ है कि सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये सब है यहाँ पे मेरी उनको बुआ उनसे बात कर रहे हैं।
जोर से पकड़ो तो ऐसे ज्यादा तो गाड़ियों की आवाज नहीं मिल रही। हम इंतजार कर रहे हैं, आज इंतजार कर रहे हैं। गाड़ी का इंतजार हो रहा है यार। गाड़ियों इंतजार तब करे बड़ी सड़क में चला फिर गिर रोड पे चलेंगे। गिर गिर तो और क्या नंबर है। दोस्तों मैं मम्मी औरों से आगे आ गई हूँ क्योंकि दवाई लेनी है और ये ले ली मैंने दवाई क्योंकि भाई की आंखों में आई फ्लू हो रखा है तो उसी के लिए दवाई ली। और अब मैं कर रही हूँ मम्मी औरों का वेट और अभी मार्केट थोड़ा सुनसान टाइप का लग रहा है। दोस्तों हम भी सड़क में पहुंच गए, घर की ओर जा रहे हैं और हम इसी गाड़ी में आए और अब ये हो रही है बैक तो हम भी चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों गाड़ी में आने से सर दर्द भी हो रहा है तो क्योंकि मैं कहीं भी ट्रैवल करती हूँ तो सर दर्द तो स्टार्ट हो ही जाता है। तो दोस्तों हम घर पे पहुँच चुके हैं, टाइम 7 बजने वाली हैं और बाकी तो हम किस लिए तिलवाड़ा जा रखे थे और कहाँ जा रखे थे तो हम ताऊ जी और घर पे जा रखे थे क्योंकि कुछ टाइम पहले ताऊ जी की डेथ हुई यानी कि अभी 8 ही दिन हुए तो उन्होंने गरुड़ पुराण करा रखा था घर पे तो वही कथा सुनने गए थे। तो मम्मी जा रही थी तो मैंने सोचा मैं भी चलती हूँ तो इसीलिए गए थे। और बाकी दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।